आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10वीं विषय गणित की जो है एक्सरसाइज 4.2 पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है पार्ट 4 जो है द्विघात समीकरण है और आज के इस वीडियो में जितने भी एक्सरसाइज 4.2 में सवालें हैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया और जो मार्केट में नई वाली बुक आई है हम उसी नई वाली बुक से बताएंगे, जो कि अगर नई वाली बुक में देखें तो पहली में 5 सवाल मिलेगी और उसके बाद टोटल अगर देखें तो टोटल 6 सवाल है। तो आज की इस वीडियो में 6 की 6 सवाल देखने वाले हैं और काफ़ी आसान तरीके से देखेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सभी पार्ट को देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप लोग लाइन बाय लाइन सभी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो पहली नंबर सवाल, अगर हम बात करें पहली नंबर सवाल की, तो पहली नंबर सवाल क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। जो कि इसे हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा जो है इसके मूल निकालना है। मूल का मतलब होता है कि यक्स का डबल जो मान आता है, यानी कि यक्स का जो मान आता है उसी यक्स के मान को निकालना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, जो कि चैप्टर 2 में हम उसे शून्यक बोले थे। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि का रूल क्या होता है। जो सबसे पहला गुणनखंड का रूल होता है, ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड का रूल होता है आदि अंत का पहले हमें गुणा करना पड़ता है, आदि अंत का गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम हिंदी लिखेंगे आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले क्या करते हैं, आदि अंत का गुणा करते हैं, आदि अंत का गुणा करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे आखिर कैसे गुणा करते हैं। आदि अंत का गुणा करते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, खंड 2 कर लेते हैं, खंड 2 कर ले, यानी कि हम 2 खंड कर लेते हैं। उसके बाद जो है अंत का चिन्ह लेते हैं, अंत का चिन्ह लेते हैं, अंत का चिन्ह लेते हैं। तो अंत का चिन्ह लेने पर जो है हमेशा याद रखिएगा बीच की संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, बीच की संख्या आनी चाहिए, बीच की संख्या। कैसे आएगा अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, आदि अंत का गुणा। आदि का मतलब पहले होता है, अंत का मतलब लास्ट होता है, इक्वल के बाद जीरो से मतलब नहीं है। आदि अंत, आदि का मतलब पहले यानी कि यक्स स्क्वायर। अच्छा, यक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ है तो आप कहेंगे कि कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक मान सकते हैं। तो यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, एक है, तो एक लेंगे गुणे में। अंत में क्या है, -10 है, तो माइनस को ध्यान नहीं देंगे, केवल हम गिनती लेंगे 10। तो आदि यानी कि आदि में 1 मिला, अंत में 10 मिला, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। दूसरा रूल क्या है, खंड 2 कर ले। खंड का मतलब होता है कि लासा कर लो, 2 पंचे 10, 5 एकन्नम 5, ये हो गया इसका खंड। अब उसके बाद इसमें से 2 ऐसा जोड़ा बनाओ कि घटाने के बाद कितना आना चाहिए, अंत का चिन्ह मध्य में रखने पर बीच की संख्या आनी चाहिए। अंत का चिन्ह क्या है, घटाना है, और घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 5 में से हम 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। 5 में से अगर हम 2 को घटा दें तो 5 में से 2 गए 3, और यहाँ की दोनों अंक यूज भी होने चाहिए, तो 5 में से 2 गए 3 आएगा। यानी कि यक्स स्क्वायर को लिखेंगे माइनस, जहाँ पर 3 यक्स है वहाँ पर 5 माइनस 2 करेंगे, तो यक्स इसी के साथ जोड़ेंगे तो 5 यक्स माइनस में 2 यक्स करेंगे। अब 5 यक्स में 2 यक्स को घटाएंगे तो हमारा 3 यक्स आ जाएगा, माइनस में 10 इक्वल का 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस का 5 यक्स माइनस माइनस प्लस का 2 यक्स होगा, माइनस का 10 इक्वल में 0। अब दोनों में से हम क्या करेंगे, यक्स कामन लेंगे, तो यक्स कामन लेंगे तो यक्स बचेगा, माइनस यक्स कामन लेने के बाद यहाँ पर 5 बचेगा, प्लस इन दोनों में हम कामन लेंगे 2, तो यहाँ पर बचेगा यक्स, माइनस 2 कामन लेंगे तो 2 हट गया, यक्स अकेले बचा, माइनस इसमें से 2 कामन लेंगे तो 2 पंचे 10 यानी कि 5 बचेगा, इक्वल में 0। ये दोनों ब्रैकेट मैच कर रहा है, जो मैच करे उसे एक में करते हैं और जो बाहर है उसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इक्वल का 0। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट आ गया है, तो इतना कहने के बाद जो है हम पहले एक ब्रैकेट को लिखेंगे यानी कि यक्स प्लस 2 लिखेंगे, इक्वल का 0। अभी हम इसको छोड़ दिए हैं, तो यक्स बराबर ये प्लस 2 है, इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस का 2 होगा। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो 0 आपका लिखा नहीं जाएगा, बस ये प्लस में 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखेंगे पुनः। अब इस ब्रैकेट को लिए थे तो इसको छोड़िए, अब हम जो छोड़े हैं उसको लेंगे, यानी कि यक्स माइनस 5 इक्वल में कितना कर देंगे, 0 करेंगे। तो यक्स बराबर ये -5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे अतः, हमसे पूछा क्या है सवाल में, हमसे पूछा है मूल ज्ञात कीजिए, तो लास्ट में लिखेंगे अतः मूल, अतः मूल पहला है -2 तथा 5 होगा, तथा 5 होगा या फिर है,
होगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। बस ये 3 रूल आपको समझना है। आदि अंत का गुणा करना है, फिर 2 खंड बनाना है और ऐसे खंड बनाना है यानी कि लासा निकालना है, और इसमें से 2 ऐसा जोड़ा बनाना है कि घटाने पर यानी कि अंत में देखना पड़ेगा घटाने पर 3 आए या फिर जोड़ने पर 3 आए। ये आपको ध्यान देना है। वो तो डिपेंड ये करता है कि यहाँ लास्ट में माइनस है कि प्लस है। माइनस होगा तो घटाने पर 3 और प्लस होगा तो जोड़ने पर आएगा। अब वो सवाल के हिसाब से दिया जाएगा प्लस या माइनस, जो कि ये पहली नंबर सवाल थी और आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। तो चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर दूसरी जो है। दूसरी में देखिए, इसमें भी आपको पहले आदि यानी कि 2 और लास्ट में कितना 6, 2 और 6 का गुणा करेंगे तो 2 छंग कितना होगा 12। 2 छंग कितना हो गया 12 हो गया। इसका लासा निकालेंगे तो 2 छंग 12, 2 फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, फिर 3 से कटेगा 3 का नाम 3। अब इसमें से 2 ऐसे खंड बनाइए कि घटाने पर बीच की संख्या यानी कि बीच में 1 यहाँ पर मानेंगे, यानी कि घटाने पर 1 आना चाहिए। तो इन दोनों को एक साथ कर दो, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 में से 3 को घटा दो तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये 2x² होगा प्लस, जहां यक्स है यहाँ पर 4 माइनस 3 करेंगे तो 4x माइनस का 3x करेंगे, घटाने पर 1x आ जाएगा, -6 इक्वल 0। तो लिखेंगे 2x² प्लस में 4x प्लस माइनस माइनस का 3x माइनस में 6 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन अगर लेंगे तो 2x मिलेगा, 2 बाहर गया तो 2 हट जाएगा, x² में 1x बाहर गया तो यहाँ पर 1x बचेगा, प्लस 4 में से 2 बाहर लेंगे तो 2 दूनी 4 2 बचेगा, x तो ऑलरेडी बाहर चला ही गया। इन दोनों में माइनस मिल रहा है, यहाँ 3 है और ये 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पर 2 गुणे 3 यानी कि इसमें भी 3 है तो 3 बाहर आएगा। तो -3 बाहर गया तो x बचा, माइनस बाहर गया तो प्लस बचा, यहाँ से 2 गुणे 3, 3 बाहर गया 2 बचेगा, 3 दूनी 6, गुणा करने पर 6 आएगा भी, इक्वल 0। तो दोनों मिल रहा है तो जो मिल रहा है उसको एक ब्रैकेट में करिए और जो बाहर है उसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इक्वल का 0। अब इसको लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस में है, इक्वल के इधर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ध्यान देना 0 का मतलब कुछ नहीं होता, बाकी अगर इक्वल के बाद 0 है 3 को इधर लाएंगे प्लस का 3 और जोड़ने के बाद फिर से 3 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पर 0 को नहीं लिखते हैं। तो x बराबर होगा 3, ये इंटू में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर करेंगे पुनः, अब इसको लिए थे अब इसको ले लेंगे x प्लस 2 इक्वल में 0। तो हो जाएगा x बराबर, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का होगा। लास्ट में लिखेंगे अतः मूल कितना है 3/2 कामा -2 होंगे। ये हो जाएगा इसका मूल, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी हम आपको इतना बढ़िया समझा देंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि कोई भी वो नहीं रह जाएगा कि आपके समझ में नहीं आया, यानी कि 100% समझ में आ जाएगा। अब आप बात करने वाले हैं सवाल नंबर तीसरी की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सवाल नंबर तीसरी, और तीसरी में ध्यान देना थोड़ा रूड है, तो रूड से आप लोग घबराइएगा नहीं। तो रूल वही करना है, पहले और लास्ट का गुणा करो गिनती में। पहले कितना है √2 और लास्ट में कितना है 5√2, इसका हम गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मानेंगे, तो जो रूट के बाहर है बाहर वाले में गुणा करो तो 1 पंचे 5 हो गया। ये √2 है, ये √2 है, तो 2 दूनी जब गुणा करेंगे तो खैरहाल 4 होगा, लेकिन जब √2 और √2 जो दोनों रूट में हो और गुणा करते समय ध्यान देना रूट से क्या हो जाता है बाहर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, और इसका हम क्या करेंगे अब लासा निकाल लेंगे। पहले गुणा करेंगे फिर खंड बनाते हैं, तो 2 पंचे 10 होगा, फिर 5 का नाम 5, अंत में क्या है प्लस, यानी कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7, और हम 5 में 2 या फिर 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आएगा। और पहले हम लिखेंगे बड़ी संख्या, यानी कि हम लिखेंगे 5 + 2, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 x² प्लस जो ये 5x है हम इसको लिखेंगे, नहीं जो 7x है 7x को हम लिखेंगे 5 + 2, तो 5x प्लस में 2x प्लस में लिखेंगे ये 5√2 है इक्वल का 0। ये हो जाएगा √2 x² प्लस 5x प्लस 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 ही रहेगा 2x प्लस में 5√2 इक्वल का 0। इन दोनों में अगर आप देखिए तो केवल x ही कॉमन हो रहा है, तो x लेंगे, x² है यानी कि एक x कॉमन हुआ, √2 बचा है और एक x भी बचेगा, इसमें से केवल x गया है यानी कि 5 अकेले बचेगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन होगा, इन दोनों में यहाँ देखो रूट जो 2 है
इस 2 का मतलब होता है रूट 2 गुणे रूट 2, रूट 2 गुणे रूट 2, यानी कि दोनों का गुणा करेंगे फिर रूट से बाहर आ जाएगा। और 5 रूट 2 का मतलब है 5 गुणे रूट 2, ठीक। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, रूट 2 दोनों में है, तो कॉमन लेंगे रूट 2। जब इसमें रूट 2 कॉमन लेंगे तो एक रूट 2 बचेगा, गुणा करने पर आपका फिर से 2 आ जाएगा, यक्स तो बचा ही है, प्लस रूट 2 बाहर चला गया, बचा क्या 5 इक्वल का 0। अब जो है ये और ये दोनों मैच कर रहा है तो हम इसे करेंगे एक में, दोनों ब्रैकेट मिल रहा है तो उसको हम एक में करेंगे और जो बाहर है उसको हम करेंगे एक ब्रैकेट में इक्वल का 0। अब इसको हम नोट करेंगे पहला वाला, यक्स प्लस रूट 2 इक्वल 0, तो यक्स बराबर इधर आएगा तो माइनस का रूट 2 हो जाएगा, ये यक्स का मान हो गया। पुनः करेंगे तो पुनः हम इसे करेंगे, यानी कि रूट 2x प्लस का 5 इक्वल में क्या करेंगे 0 करेंगे, तो यक्स वाले को बचाएंगे, रूट 2x इक्वल ये प्लस 5 है, इधर आएगा माइनस 5 होगा, यक्स बराबर माइनस 5 रूट 2 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा। चाहो तो इसका परमीकरण कर दीजिए, बाकी अभी कुछ मत करो, अभी जैसा है वैसा ही रहने दो। लास्ट में यहाँ लिखेंगे अतः मूल माइनस में रूट 2 कामा माइनस का 5 रूट 2, और यही हो जाएगा आंसर। इसका मूल कितना आ गया, माइनस रूट 2 और माइनस 5 बटे रूट 2, यही इसके मूल हो जाएंगे, जो कि ये सवाल नंबर तीसरी थी। अब हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर चौथी की। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी जो है, पहली नंबर की चौथी नंबर जो है, यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से दिया है, इसको तो हमें उसी हिसाब से करना है, गुणनखंड विधि द्वारा ही करना है। तो यहाँ पर देखिए जब आपको बटे में आ जाए तो ऐसे कंडीशन में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये चेक करिए कि बटा लगा किस में है, जैसे 1/8 है तो इस 8 से सब में गुणा करा दो, ऐसे तिरछा गुणा करा दो, तो 8 दूनी हो जाएगा 16 यक्स स्क्वायर, माइनस में 8 यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक मानकर करेंगे तो 8 का नाम हो जाएगा 8x, और जिसके बटे में 8 है उसके बटे में आप 8 से गुणा मत कराइएगा। अब जो है ये गुणा कराने से क्या हुआ, ये पूरे के बटे में 8 हो गया, बाकी आप जो है लघुत्तम लेकर भी सॉल्व कर सकते थे। इक्वल में क्या हो जाएगा 0, लिखेंगे हम 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस में 1, ऐसे तिरछा गुणा करा देंगे तो 8 जीरो हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आदि अंत का गुणा करेंगे तो 16 और यहाँ पर अंत में क्या है 1 है, तो 16 ही का नाम 16 होगा, 16 का खंड करेंगे तो 4 चौक 16 और जोड़ने पर 4 4 8 आ जाएगा, तो 16x स्क्वायर माइनस जहां पर 8x है इसको हम 4x प्लस 4x कर देंगे ताकि 4 4 8 हो जाए और 4 चौक 16 भी हो जाएगा, प्लस में 1 इक्वल का 0, तो ये होगा 16x स्क्वायर माइनस का 4x, माइनस प्लस माइनस होगा, जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस का 1 इक्वल में 0। इन दोनों में अगर देखा जाए तो 4x कॉमन लेंगे, जब 4 बाहर जाएगा तो 4 चौक 16 4x बचेगा, माइनस 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 बचेगा इक्वल में 0। अब ये दोनों जो है एक ब्रैकेट में करो, जो दोनों में मिल रहा हो उसे एक ब्रैकेट में करिए और जो बाहर है उसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है और इक्वल में 0 कर देंगे। अब इतना कहने के बाद पहले हम दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को लेंगे, तो ये वाला लेंगे 4x माइनस 1, इसके इक्वल में क्या करेंगे शून्य करेंगे यानी कि 0 करेंगे। अब यहाँ से हम इसके मूल निकालेंगे तो 4x माइनस में 1 है इक्वल के इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, जो कि प्लस लिखा नहीं जाता है, x बराबर 4 को इधर भेजेंगे तो 1/4 हो जाएगा, जो कि x का मान 1/4 आ गया। अब साइड में हम पुनः जो देखिए इसको बचाए थे यानी कि इसको लिए थे, अब इसे लेंगे 4x माइनस 1 इक्वल का 0, 4x 1 को इधर करेंगे प्लस का होगा, x बराबर 1 ये इंटू में है तो आएगा बटे में 4, जो कि देखा जाए तो दोनों 1/4 यानी कि 1/4 आया है, तो लिखेंगे अतः मूल 1/4 तथा 1/4 होंगी, यानी कि दोनों मूल कितने आ गए 1/4 आ गए, जो कि काफी आसान था और आपकी समझ में आया होगा, जो कि ये पहली की चौथी नंबर सवाल थे। अब हम देखने वाले हैं पहली की 5वीं नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखिए 5वीं नंबर में क्या दिया है, 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल में 0 है। यहाँ पर भी आदि मतलब आदि अंत का गुणा करेंगे पहले और लास्ट का, तो 100 इकन्नम होगा 100, 100 का खंड करने पर क्या होना चाहिए, जोड़ने पर 20 आना चाहिए, तो 10 दहम्मा 100 होता है और 10 10 20 हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस 10 होगा। तो हम क्या काम करेंगे 100x स्क्वायर को नोट करेंगे, जहाँ पर 20x है इसे हम 10x प्लस में 10x लिख सकते हैं प्लस 1 इक्वल का 0।
अब ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 100x² माइनस का 10x माइनस प्लस माइनस 10x होगा प्लस का 1 इक्वल में क्या करेंगे 0 कर देंगे। अब इतना कहने के बाद जो है माइनस का अंदर गुणा करा है तब ये जो है माइनस में हो गया। इन दोनों में अगर देखा जाए तो 10x कॉमन लेंगे, जब 10x कॉमन लेंगे 10 10x बचेगा भी, माइनस का ये 10x कॉमन में चला गया तो यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 मान लेंगे। अब इस दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन आगे ये माइनस है तो माइनस को ले लिए, और कुछ नहीं हो रहा है तो इसमें x का एक कॉमन ले लिए, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसमें हम एक कॉमन ले सकते हैं। जब एक कॉमन लेंगे तो यहाँ 10x बचेगा, यहाँ प्लस था प्लस में से हम माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ माइनस करना होगा ताकि माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाए, 1 करेंगे इक्वल में 0। देखिए जो दोनों ब्रैकेट में मिल रहा है उसको हम एक ब्रैकेट में करेंगे और जो बाहर है उसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे इक्वल का 0। अब हम इधर से लेंगे, देखिए 10x माइनस 1 है क्या, तो 10x माइनस का 1 करेंगे तो यही वाला लिखेंगे 10x माइनस 1 इक्वल में 0, तो होगा 10x इक्वल माइनस इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसी के नीचे हम क्या काम करेंगे पुनः अगला लेंगे 10x माइनस 1 सेम वही है लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा ही एक बार, तो होगा 10x बराबर 1, x बराबर 1 बटे 10 होगा और लास्ट में हम लिख देंगे अतः मूल, लास्ट में क्या लिखेंगे अतः मूल 1/10 तथा 1/10 होंगे या फिर हैं। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। जो कि पहली नंबर सवाल में टोटल 5 सवाल दिया था और पांचों सवाल हमने आपको बता दिया, जो कि गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करना था, मतलब गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व करना था, इसके मूल ज्ञात करना था और आपको काफ़ी समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी की ओर। अब यहाँ पर देखिए अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो दूसरी नंबर सवाल क्या है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो ये क्या बोला है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आइए हम बुक में आकर देखते हैं उदाहरण 1 है क्या। तो जैसे कि चैप्टर कौन सा है, चैप्टर हमारा 4 है, ये 4 चैप्टर हमने खोल रखा है। ऊपर देखिए ना द्विघात समीकरण। अब इसमें बोला है उदाहरण 1 की समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 की बात करें तो उदाहरण 1 इसमें जो है देखिए उदाहरण तो 2 हो गया, अब इसमें उदाहरण 1 दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसमें पूरे में अगर देखा जाए तो उदाहरण 1 हल तो दिया है लेकिन इसमें की सवाल अगर देखें तो ये देखिए उदाहरण 1 की समस्याओं को, ये है आपका जान और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके कंचों की संख्या का गुणनफल इतना है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में कितने कितने कंचे थे। तो कोई बात नहीं, इसको भी छोड़िए, हम इसको बाद में देखेंगे। इस मॉडल की सवाल आपको मिलेगा। तो जान और जानवंती दोनों मिलकर 45 कंचे हैं, तो इसको यक्स वाई मानेंगे तो यक्स प्लस वाई बराबर का 45 हो जाएगा। एक समीकरण यक्स प्लस वाई बराबर 45 हो जाएगा। फिर अब दोनों 5-5 कंचे खो देंगी तो ये यक्स थी तो यक्स माइनस 5 हो जाएगा और ये जानवंती y थी तो y माइनस का 5 हो जाएगा। मतलब x माइनस 5 y माइनस 5 दोनों का गुणा करेंगे बराबर 124। यहाँ से भी दूसरा समीकरण मिलेगा। फिर दोनों समीकरण को हम सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे, जो कि हम इस मॉडल की सवाल आपको आगे चलकर मिलेगी, इसलिए हम इसको अभी यहाँ पर छोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरी नंबर सवाल की बात करें तो तीसरी नंबर सवाल आपके सामने है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। बोला है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो एक काम कर लेते हैं, माना आप चाहो तो दो संख्या को यक्स और वाई अलग तरीके से मान सकते हो, यक्स और वाई मान सकते हैं। तो यक्स प्लस वाई बराबर हम 27 करेंगे। चलिए हम दो संख्या मान लेते हैं। माना दो संख्याएं यक्स तथा वाई, माना तो संख्याएं यक्स तथा वाई है। फिर बोला है जिनका योग, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27। फिर उसके बाद और गुणनफल का मतलब दोनों का गुणा करें तो वो 182 हो। तो यहाँ से काम करिए वाई का मान निकाल लो। तो वाई बराबर 27, यक्स को इधर कर देंगे माइनस यक्स होगा, जो कि समीकरण 1 हो गया। अब क्या काम करिए, यक्स को लिख लो, इस वाई के स्थान पर इस वाई का मान रख दो। तो 27 माइनस का यक्स इक्वल में होगा 180। यक्स का अंदर गुणा कराएंगे तो 27 यक्स, यक्स का और अंदर करेंगे तो माइनस में यक्स स्क्वायर इक्वल का 180 होगा। अब क्या काम करिए 27 यक्स लिख लो माइनस यक्स स्क्वायर
180 को इधर लाएंगे तो माइनस 180 इक्वल में 0। अब सब में से माइनस को कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में था। देखिए माइनस कॉमन लेने का मतलब जो माइनस में है वो प्लस में कर दो और जो प्लस में है उसको माइनस में। तो ये माइनस में था, प्लस में करके आगे कर दिए, और ये प्लस में था तो इसको माइनस में करके पीछे कर दिए। 180 भी आपका किस में होगा, प्लस में ही होगा, इक्वल का 0। अब इतना करने के बाद जो है एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 180 इक्वल में, ये माइनस को उठाकर इधर करेंगे तो माइनस 0 होगा, और माइनस 0 हो या प्लस 0 हो, कुल मिला के 0 तो 0 ही होगा। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो एक आगे मानेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ 180, तो 180 का नाम 180, 180 का अगर हम खंड करें तो 2 9 18, 2 0 0, 2 चौक 8, एक बचेगा, इसके आगे लगेगा 2 पंचे 10, 3 से करेंगे, 3 का नाम 3, यहाँ पर 4 है जबकि 3 का नाम 3 ही आया है, एक बचा है, आगे लगेगा 15, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 होगा, और 5 का नाम 5। ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो देखिए खंड बनेगा इसका, पंत यही 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो 15 12 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। मतलब 15x प्लस में 12x, इसको एक ब्रैकेट में रखो, जोड़ने पर 27 आएगा, और गुणा पे तो 180 आना ही चाहिए, और टोटल यहाँ पर अंक यूज भी किए हैं, प्लस में 180 इक्वल का 0। अब यहाँ साइड में देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 15x माइनस प्लस होगा माइनस 12x प्लस में है 180 इक्वल का 0। दोनों में अगर कॉमन लें तो यक्स होगा, यक्स माइनस का 15, इसमें देखा जाए तो 12 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस का 15 इक्वल में 0। देखिए जो दोनों में मिल रहा हो उसको एक में कर लो, और जो बाहर ब्रैकेट में है उसको एक में भी बंद कर देंगे। अब यहाँ पर यक्स माइनस 12 इक्वल 0 करेंगे तो यक्स बराबर कितना आएगा, 12। यहाँ पर पुनः जो है यक्स माइनस 15 के बराबर में 0 करेंगे, जैसे यक्स माइनस 12 के बराबर में 0 किए थे वैसे यक्स माइनस 15 के बराबर में भी 0 करेंगे, तो ये यक्स बराबर का 15 आएगा। यक्स का अगर मान देखा जाए तो वो डबल आया है, तो यहाँ लास्ट में आता है। अगर यक्स का मान 12 होगा, अगर यक्स का मान 12 होगा तो हम यहाँ पर 12 रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर जब 12 करेंगे तो y 13 आएगा। कितना आएगा, y जो है 13 आ जाएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। अगर यक्स के बराबर 12 आएगा तो y कितना आएगा, 13 आएगा। अच्छा अगर यक्स बराबर 15 आएगा तब y कितना आएगा, तब y का मान जो है, तो यहाँ घटाए गलत है क्या, अगर यक्स का मान 12 आता है तो y का मान 15 आएगा, और यक्स का मान 15 आता है तो y का मान 13 आएगा। ये इसका आंसर होगा। देखिए यक्स 12 यहाँ पर था तो यक्स यहाँ पर हम 12 यूज करेंगे तो 27 में 12 घटाने पर 15 आएगा, और अगला जो 15 है अगर यहाँ 15 रखते हैं तो 27 में 15 को घटाएंगे तो 12 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 12 आएगा। अगर यक्स 12 तो y 15, और यक्स 15 तो y 12 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि डबल डबल यक्स का मान और डबल y का मान आएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए ये हमारी रही सवाल नंबर तीसरी। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर चौथी की, जो कि इसमें देखा जाए टोटल जो है 5 सवाल है ही। इसमें देखा जाए 5 या 6 सवाल आपको हैं, 6 सवाल दिया गया है, जो कि 6 सवाल आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए जो चौथी नंबर सवाल है वो आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि ये काफी जो है आसान है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। ये बोला क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। एक काम करते हैं, पहले धनात्मक जो है पूर्णांक को मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना क्रमागत या दो क्रमागत, माना दो क्रमागत, ये दो है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्स तथा यक्स प्लस 1 है। पहले यक्स है, क्रमागत का मतलब इसके जस्ट आगे आने वाला, तो यक्स के आगे कौन सा आएगा, यक्स प्लस 1, 1 जोड़ेंगे तभी तो आगे की संख्या मिलेगी। फिर बोला है जिनके वर्गों का योग, तो ये प्रश्नानुसार बोला है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग, मतलब यक्स का वर्ग करेंगे तो यक्स स्क्वायर, फिर यक्स प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग 365 है। कितना है, 365 है। तो यक्स का स्क्वायर करेंगे यक्स स्क्वायर होगा, इधर का स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये तो आपका यक्स स्क्वायर हो गया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पर सॉल्व करेंगे तो होगा पहली का स्क्वायर धन में
और दूसरी यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। धन में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी यानी कि आएगा 2x इक्वल में 365। अब जो है एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में जोड़ेंगे तो होगा 2x स्क्वायर। इस 2x को पहले कर लेते हैं 2x, फिर प्लस 1 लिखेंगे तो देखिए ये दोनों जुड़कर हो गया 2x स्क्वायर। इसको आगे कर लिए, देखिए पक्षांतर नहीं किए हैं, केवल आगे पीछे किए हैं, इसलिए चिन्ह बदलेगा नहीं। प्लस 1 है, इसका पक्षांतर करके हम इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस में 365 होगा इक्वल में 0। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में इसको घट सॉल्व करने पर 364 आएगा इक्वल का 0। 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में ये हो जाएगा 2 कॉमन लेने पर 2 ही का नम 2 होगा और 2 8 16 2 4 182 आएगा इक्वल का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल ये जो 2 है इसका पक्षांतर कर देंगे क्योंकि सबके गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो 0 के बटे में आएगा और 0 के बटे में आने के बाद सबका सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस अब जो है 182 का और आगे 1 मान लेंगे तो 182 का नाम 182 आएगा और इसका ऐसे खंड बनाइए कि घटाने पर 1 आए तो ये शायद 13 और 14 का बनेगा क्या, एक बार गुणा करके देख लो क्या 182 आता है। 14 त्रिक 42 की 2 हासिल 4 आएगा, 14 का नाम 14 4 18 यानी कि 14 और 13 का बनेगा, 13 14 का बनेगा। तो 14 यक्स में 13 यक्स को घटाएंगे, 14 में से 13 गए 1 यक्स बचेगा, माइनस में 182 इक्वल 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस में 14 यक्स माइनस का प्लस माइनस माइनस 13 यक्स माइनस 182 इक्वल 0। तो यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस का 14 होगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस का 14 होगा इक्वल में कितना आएगा 0। यक्स प्लस 14 दोनों में है तो इन दोनों को एक में कर लेंगे, यक्स प्लस 14 यक्स बाहर है और माइनस 13 है तो ये होगा यक्स माइनस 13 इक्वल का 0। तो यक्स माइनस 13 इक्वल 0 तो यक्स बराबर ये माइनस 13 है इक्वल के इधर लाएंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा। अगला जो है पुनः यक्स प्लस का 14 इक्वल 0 करेंगे तो यक्स बराबर ये प्लस में 14 है इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, जो कि माइनस की संख्या जो है ये अमान्य होती है। हमसे पूछा क्या है, हमसे बोला था क्रमागत पूर्णांक निकालिए तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा जगह नहीं है लेकिन देखिएगा आप लोग लास्ट में लिखेंगे अतः 2 क्रमागत अतः 2 क्रमागत पूर्णांक यक्स के स्थान पर कितना करेंगे ये वाला मान होगा 13। अगला क्या है यक्स प्लस 1 है तो 13 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा तथा 14 होंगे और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 4 थी। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 5वीं की और 2 सवाल और बची उसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कौन से सवाल पूछ लिए जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सारी सवाल इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर देखिए 5वें नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए दिया क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, कोई समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक। समकोण त्रिभुज ये साइड वाला क्या होता है, साइड वाला लंब होता है और ये साइड वाला कर्ण होगा और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, ठीक। अब उसके बाद एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब आधार से ये 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम आधार को यक्स मान लें, यहाँ पर लिखेंगे माना आधार यक्स सेंटीमीटर हो तो अगर आधार को यक्स मान लें तो बोला है कि ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो जो ऊंचाई होगी वो आधार यानी कि यक्स से 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, कितना होगा तब ऊंचाई यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर होगी, यानी कि ये वाला जो ऊंचाई आएगी वो यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर आएगी। ऊंचाई को ही हम क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। फिर बोला है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, मतलब ये वाला एरिया आपको 13 दिया, 13 सेंटीमीटर ये दिया है। फिर बोला है तो अन्य 2 भुजाओं को ज्ञात करो, मतलब ये और ये वाला भी हमें निकालना है, ऊंचाई और आधार, ऊंचाई का मतलब लंब या फिर आधार निकालना है। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से आएंगे तो इसका रूल होता है कर्ण का वर्ग बराबर में
लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर होगा। लंब की बात करें तो लंब कितना है यक्स माइनस 7 स्क्वायर होगा, क्या होगा स्क्वायर, प्लस में आधार कितना है यक्स, तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करके हमें पहले यक्स का मान निकालना होगा। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, यक्स माइनस 7 मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये आपका स्क्वायर है। तो स्क्वायर करेंगे तो पहली का वर्ग, धन में दूसरी का वर्ग होता है तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 × 7 = 49, माइनस में 2 गुणे पहली दूसरी मतलब तीनों का आपस में गुणा, तो 2 × 7 = 14 यक्स होगा, प्लस में यक्स स्क्वायर। अब जो है इसको आगे करेंगे तो यक्स स्क्वायर में यक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2 यक्स स्क्वायर होगा। अब पहले इसको कर लो, माइनस का 14 यक्स, बचा है प्लस का 49। ठीक, देखिए इन दोनों को जोड़ दिए, इसको फिर लिखे, फिर इसे लिखे, 169 को पक्षांतर करके इधर ले आओ तो माइनस का 169 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो इसे जीरो कर देंगे। जीरो बराबर 2 x² माइनस का 14 x, इसको सॉल्व करेंगे तो 49 में 169 नहीं घटेगा, लेकिन 169 में 49 को घटाएंगे तो माइनस का 120 आ जाएगा। कितना आएगा माइनस 120 आएगा। जीरो इक्वल सब में से 2 को कॉमन लेंगे तो x² माइनस 7x माइनस का 60 बचेगा, जो कि 2 को इधर भेजेंगे तो जीरो के बटे में आकर सब जीरो हो जाएगा, x² माइनस 7 माइनस 60 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको आगे कर लो, x² माइनस 7x माइनस 60 और जीरो को पीछे कर लो। आगे पीछे करने में जो है चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। अब इसका खंड करिए, x², देखिए आगे 1 मानेंगे तो 1 का 60 में करेंगे 60 आएगा। ऐसा खंड करिए कि घटाने के बाद 7 आए, तो 12 पंचे 60 होता है। कितना 12 पंचे मतलब 12x में 5x घटाएंगे तो आपका 7x आ जाएगा, और 12 पंचे 60 भी आएगा। माइनस 60 इक्वल 0, तो x² माइनस 12x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल में क्या करेंगे 0। तो यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 12 बचेगा, प्लस में 5 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 12 बचेगा इक्वल 0। जो दोनों में मिल रहा हो उसे एक में करिए, और जो ना मिल रहा हो उसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब यहाँ पर यक्स बराबर ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, और माइनस की संख्या क्या हो जाती है अमान। अगला क्या है यक्स माइनस 12 है, इक्वल का 0 करेंगे तो यक्स बराबर माइनस 12 है, इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। यक्स कितना आ गया प्लस का 12 आ गया। ये पूछा है कि अन्य दो भुजा ज्ञात करिए, मतलब लंब और आधार ज्ञात करना है। तो आधार कितना आ गया, आधार आ गया यहाँ पर लिखेंगे, अतः आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तथा उसके बाद जो लंब आएगा यहाँ अगर 12 करेंगे, 12 में से 7 घटाएंगे, 12 में से 7 गए कितना आएगा 12 में से 7 गए यानी कि 12 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये बोला था अन्य दो भुजा को बताइए, तो अन्य दो भुजाएं क्या है, एक 12 है और दूसरा 5 है। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। और बार बार कहते हैं अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये रही हमारी सवाल नंबर 5वीं। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 6वीं, जो कि इस प्रश्नावली 4.2 की ये लास्ट सवाल होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि कोई बर्तन बनाने वाला है जो एक दिन में कुछ बर्तन को बनाता है। अब कितना बर्तन बनाता है ये मालूम नहीं है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगनी है। मतलब क्या है, बर्तनों की संख्या का दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बर्तनों की संख्या हमें बताना है और प्रत्येक नग की लागत भी बतानी है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मान लेते हैं माना बर्तनों की संख्या यक्स है, माना निर्मित बर्तनों की संख्या माना निर्मित बर्तनों की संख्या यक्स हो, तब अगर बर्तनों की संख्या यक्स है तो नग की संख्या देखा जाए तो बर्तनों की संख्या यक्स है तो नग की संख्या, तब नग की संख्या। तो यहाँ पर देखिए नग की संख्या को देखने से पहले हम इसकी लागत देख लेते हैं।
माना निर्मित बर्तनों की संख्या यक्स है, तो ये देखिए कि एक बर्तन की लागत कितना जा रहा है। तो एक बर्तन की लागत, देखिएगा एक बर्तन की लागत क्या है, एक बर्तन की लागत यहाँ से प्रत्येक नग निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन का दुगना, बर्तन की संख्या का दुगना। तो बर्तन की संख्या का दुगना, बर्तन की संख्या यक्स था तो यक्स का दुगना, और दुगने से 3 अधिक, दुगने से 3 अधिक है यानी कि 2x प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है, यक्स है, और एक बर्तन की लागत कितना है, 2x प्लस का 3 है। अब यहाँ पर कुल लागत की बात करें, क्या बात करें, कुल लागत, कुल लागत की बात करें तो कुल लागत कितना है, 90 है। और कुल लागत ज्ञात करने के लिए भैया, कुल लागत ज्ञात करने के लिए कितने बर्तन की संख्या यक्स है और लागत कितना है, 2x प्लस का 3। जैसे मान लीजिए 3 रुपए वाली आपने पेन लिया और कुल आपने 50 पेन लिया, तो कुल लागत कितना होगा, दोनों का गुणा करेंगे तभी तो पता चलेगा। सेम वैसे कितना था, यक्स था, और कितना लागत लगा 50 के हिसाब से, और आएगा कितना, टोटल 90 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर गुणा किए। तो ये आपको हटा देते हैं। यक्स का अंदर गुणा करेंगे 2x स्क्वायर होगा, इसमें करेंगे 3x होगा बराबर का 90। तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x, 90 को इधर लाएंगे माइनस का 90 होगा इक्वल का 0। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस, तो 90 दूनी हो जाएगा 180, 180 का ऐसे खंड करो कि घटाने पर 13 है, तो ये 15x माइनस का 12 होगा, 15 में से 12 घटाएंगे 13x आएगा, नहीं 3x आएगा, और 15 बराह में 180 भी आ जाएगा, माइनस 90 लिखो इक्वल 0। तो इसमें से कॉमन कुछ नहीं होगा, केवल x लेंगे, जब x लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 15 माइनस, इन दोनों में कॉमन हम 4 लेंगे, कितना लेंगे, 4 लेंगे, देखिए 4 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर कॉमन 4 नहीं 6 लेंगे, कितना लेंगे, 6 लेंगे। तो 6 लेंगे तो 6 दूनी 12, 2x बचेगा, और 6 का नाम 6 6 पंचे 30 यानी कि 15 छक्का 90 इक्वल 0। अब जो दोनों में मिल रहा उसको एक में करो, यहाँ से माइनस लेने के बाद, ये माइनस 12 है, माइनस लेने के बाद प्लस होगा, 2x प्लस में 15 और बाहर x माइनस 6 इक्वल का 0 हो जाएगा। तो पहले यहाँ से देखो x माइनस 6 इक्वल 0, तो x बराबर, ये माइनस में 6 है, इधर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा। पुनः अगला लिखेंगे 2x प्लस में 15 इक्वल का 0, 2x बराबर इधर आएगा माइनस 15, और माइनस में आते ही क्या हो गया, ये अमान्य हो गया, यानी कि मान्य नहीं होगा, प्लस की संख्या मान होगा, यानी कि x का मान कितना आया है, 6 आया है, x का मान कितना आया है, 6 आया है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः, हमसे क्या पूछा है, बर्तन की संख्या, तो बर्तन की संख्या हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या यक्स माने हैं, तो यक्स के स्थान पर 6, बर्तनों की संख्या 6 होगी, या 6 है, बर्तनों की संख्या 6 है। उसके बाद क्या बोला है, एक बर्तन की लागत हमसे पूछा, प्रत्येक नग की लागत मतलब एक बर्तन की लागत, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा एक बर्तन की लागत, तथा एक बर्तन की लागत बराबर, तो एक बर्तन की लागत कितना है, 2x प्लस 3 है, तो 2x, 2 गुणे यक्स के स्थान पर 6 प्लस का 3, तो 6 दूनी 12 प्लस 3, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बर्तन की संख्या 6 हो गया और लागत कितना हो गया, 15, यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। और आज के इस वीडियो में आपकी जो है ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है नेक्स्ट प्रश्नावली दिया जाएगा, और सभी प्रश्नावली को देखने के लिए हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें, जहां से आप लाइन बाय लाइन सभी पार्ट को देख सकें।